चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? क्या बोल रहा है कि ए टेक्स 4 टाइम्स एज मच एज टाइम एज बी। मतलब ए को जो समय लगता है ना, वो बी से 4 टाइम्स लगता है, बी का 4 टाइम्स लगता है, और 5 टाइम्स एज मच एज सी। और सी से कितना लगता है? 5 टाइम्स टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। Working together, they can finish the work in 4 days. We can do a work alone in. तो चलिए सॉल्व करते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। जैसे कैसे? यहाँ पे 3 आदमी है, तो पहले आप तो ए बी सी है, ए बी सी। यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है ना, उस पर ध्यान देना है। ए टेक्स 4 टाइम एज मच एज बी, मतलब यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ वो समय का रेशियो है, याद रखना। इसके पहले जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था रेशियो वाला, उसमें दिया हुआ था एफिशिएंसी का रेशियो या टाइम का रेशियो। तो देखो कैसे लिखा जाता है। ए को जो समय लग रहा है ना, वो 20 का 4 गुना लग रहा है, इंटू 4 टाइम्स लग रहा है। और बोल रहा है 5 टाइम्स एच मच सी, और सी का, ए को जो समय लग रहा है सी का 5 गुना लग रहा है। ठीक है, इतना लग रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ 5 और 4, 5 और 4 का एलसीएम 5 के 20, यानी मान लो बी को कितना, ए को कितना समय लग रहा है? 20 यूनिट का समय लग रहा है। अगर ए को 20 यूनिट का समय लग रहा है, तो बी को कितना लग रहा है? तो बी को जो लग रहा है, तो बी से ए को 4 गुना लग रहा था। बी से ए को 4 टाइम्स लग रहा था, 4 गुना लग रहा था। तो बी को कितना लगेगा? तो 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 20 को 4 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा। अब देखो 5 × 4, बी का 4 टाइम्स था ना। उसी तरह सी को कितना लग रहा है? तो सी सी से ए को 5 गुना लग रहा था, ठीक ना, 5 गुना समय लग रहा था। तो सी को कितना लग रहा होगा? तो 20 में 5 से डिवाइड कर दो, ये 4 हो जाएगा। अब देखो, अब आपको जो बोला था वो सेटिस्फाई हुआ क्या, चेक कर लो। तो ए को जो समय लग रहा है ना, 4 टाइम्स एज मच एज बी, तो बी का 4 टाइम्स, तो बी में, बी का वैल्यू तो 5 माने, तो 5 में 4 गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। चलो आ गया। और कितना लग रहा है? 5 टाइम्स एच मच एज सी, सी में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ रहा है क्या? हाँ आ जाएगा। यानी ए बी सी का टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो आ गया ना, सिंपली। चलो अब इसको मिटा देते हैं, नीचे वाला लाइन को। अब जब आपका टाइम का रेशियो आ गया दोस्त, तो अब समझो, हमको एफिशिएंसी जरूरत पड़ता है हमेशा। और आपको हमने पहले ही बताया था कि टाइम और एफिशिएंसी क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। ये हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे दो के केस में तो हम सिंपली उल्टा कर देते थे, दो फ्लो रहता था तो इसको इधर भेज देते थे। लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो सिंपली आप उल्टा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे ना, 5, 4 और 20 का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 20, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। साइड में लिख देते हैं, 20 ही आएगा। अब देखो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी का रेशियो। जब भी 2 से ज़्यादा आदमी रहे, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। अगर उल्टा होता है तो एलसीएम लेके डिवाइड कर देना टाइम से। तो एफिशिएंसी आपका ए का, बी का और सी का पता चल गया। अब क्या बोला? वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 4 डे। मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन में काम को कर सकते हैं? तो टाइम कितना समय लग रहा है? 4 दिनों का लग रहा है टाइम, ठीक है ना। ठीक है। और तीनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है, समय भी पता चल गया तीनों का, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है ना, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। एफिशिएंसी कितना है? तो 5, 4, 9, एक 10, और टाइम कितना? 4 एंड 4, ये टोटल वर्क 40 हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि बी कैन डू द वर्क एलोन, यानी बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो 4 से डिवाइड कर दो, तो टाइम इक्वल टू क्या आता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 40 है, और एफिशिएंसी बी का पूछा है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में? 10 डेज। चलो, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम बी, ये भी टाइम का रेशियो दिया हुआ। ट्वाइस एज मच एज टाइम दिया हुआ, तो ध्यान देना टाइम का रेशियो क्या होता है? ए और बी है। तो ए को कितना समय लग रहा है? बी से ट्वाइस समय लग रहा है, बी का 2 गुना लग रहा है। ट्वाइस एज मच टाइम बी एंड थ्राइस एज मच एज टाइम सी। और ए को ही कितना समय लग रहा है? तो सी का 3 गुना लग रहा है। तो हम बोले कैसे लिखना चाहिए? तो 3 और 2 का एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। अब 6 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ए बी सी का ये टाइम का रेशियो आ गया।
जब टाइम का रेशियो आपको पता चल गया तो एफिशिएंसी का रेशियो हमने क्या बोला था कि इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 6। 6 से डिवाइड कर दो एलसीएम से, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3। ये क्या हो गया? ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक ना? तो बोला वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज, यानी मिलकर काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 8 दिनों में। यानी टाइम दिया हुआ है, टाइम तीनों का दिया हुआ है कितना? हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम आपका 8 है और तीनों मिलकर काम कर रहा है ना, तीनों मिलकर काम कर रहा है, तीनों का एफिशिएंसी 3 2 5 और एक 6। तो ये हो गया 48, ये हो गया टोटल वर्क। तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम टेकन बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द टास्क, यानी ए अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा, बी अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा, और सी अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा। तो ए का टाइम निकालते हैं। ए का टाइम निकालेंगे तो टोटल वर्क 48 है, और ए का टाइम कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो एक एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, यानी ए को 48 लग रहा है। उसी तरह बी का भी निकाल लेंगे टाइम, तो बी का टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो टोटल 48 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, 2 से 48 को कट करेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो यहीं से मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 48 ए का एक ही में था, तो पहला वाला यही होगा। लेकिन तीनों का निकाल लेते हैं तब भी। सी को कितना समय लगेगा? तो सी का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? टोटल वर्क 48 है और सी का एफिशिएंसी 3 है, 3 से कट कर देंगे 16, यानी तीनों का समय निकल गया। 48, 24 और 16 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। बोला ए इज 50% मोर एफिशिएंट वर्कर देन बी, यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी है, और बोल रहा है ना ए 50% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। तो 50% का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, और ए किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है। जिससे कंपेयर करते हैं ना, जिससे तुलना करते हैं, उसको ये दे देते हैं। तो बी का एफिशिएंसी 2 है, तो ए ज्यादा है ना, जब भी ज्यादा बोल देता है तो जोड़ के लिख देते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला में ऊपर वाला का, तो 2 और 1 3। तो ए और बी का एफिशिएंसी यानी मतलब एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 3 और 2। और ए और बी का समय भी दिया हुआ 15, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। टाइम कितना है? तो 15, और दोनों का एफिशिएंसी कितना है? तो 3 और 2 5 है, तो 15 पचे 75। ठीक है, तो आप पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग ए टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब ए को अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ए का टाइम पूछा गया ना, तो टाइम पूछा गया ए का, तो टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क कितना है? 75। और एक ए का बारे में पूछा गया, तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, 3 से कट कर देंगे, 3 6 1 7 3 5 15 25, यानी 25 या 75। सही तो किए हैं, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं किया। ए बी मिलकर कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एज 50% मोर एफिशिएंट, मेरा 203 हो गया। मोर एफिशिएंट वर्क देन बी, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, ए को काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? दोनों मिलकर काम को 15 15 इंटू 5 75, 75/3, 3 से कट करेंगे तो 25 से 75, यानी आपका आंसर होगा 25 डेज का ही समय लगेगा। ऑप्शन में नहीं है, गलती से छूट गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई लिख देते हैं, यहाँ पे 25 डेज आप लिख दीजिए। ठीक है, सही है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू डू अ सर्टेन वर्क, किसी काम को करने के लिए रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो एफिशिएंसी है यानी कार्य करने की क्षमता है, वो दिया हुआ है। कितना दे दिया है? 3:7 दिया हुआ है, यानी ए का 3 है तो बी का 7 है। बोल रहा वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क 10.1/2 डे, यानी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन का समय लगता है? तो 10.1/2 डेज। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 दूनी 20, और फिर ऊपर वाला को जोड़ते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं। 10 दूनी 20, 20 और 1 21, यानी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है? 21/2 डेज। ये तो टाइम दिया हुआ है। तो अब हम लोग पहले टोटल वर्क निकाल ले, तो टोटल वर्क टी डब्ल्यू इक्वल टू टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। टाइम कितना है? 21/2, और एफिशिएंसी कितना है? 7 3 10। ठीक है ना, 2 से 10 को कट कर दिया 5 बार में, और 21 बचे 100, ये टोटल वर्क आ गया।
तो बोल रहा था द वर्क 10.1 दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days। उन्होंने मिलकर काम को कितने दिनों तक किया है? 8 दिनों तक काम को किया है, ठीक है ना। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, ठीक है। 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट बाय ए अलोन। तो पहले दोनों ने मिलकर काम को 8 दिनों तक काम किया है। दोनों का एफिशिएंसी 3 और 7 है, 3 और 7 जोड़ देंगे तो 10 का एफिशिएंसी। तो यानी ए और बी का एफिशिएंसी तो आपका 10 है। 10 का एफिशिएंसी से कितने दिनों तक काम किया है? तो पता है 8 दिनों तक। एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होगा? वर्क हो जाएगा, यानी कितना काम कर लिया? 80। टोटल काम तो 105, 105 में से 80 काम कर लिया तो बचा काम कितना? 25। 25 ये आपका रिमेनिंग वर्क है दोस्त, रिमेनिंग वर्क है। तो बोला है ना कि उन लोगों ने 8 दिनों तक काम किया, उसके बाद रिमेनिंग वर्क का 60%, यानी रिमेनिंग वर्क तो 25 है, 25 का 60%, 25 का 60% आप पहले निकाल लो। 25 का 60% कट कर देंगे तो 25 का 60% निकालेंगे तो 15, यानी रिमेनिंग वर्क का 60% ए अकेले कितना दिन में करेगा? विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन, यानी 15 काम ए अकेले कितना दिन में करेगा? तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। काम कितना करना है? 15। तो टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू कितना होगा? वर्क, यानी 15 डिवाइडेड बाय ए का एफिशिएंसी 3 था, 3 से 15 कट कर दिए, यानी 5 डेज में बचा हुआ काम करेगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर टफ करना चाहेगा तो क्वेश्चन ऐसा देगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में। दे वर्क टुगेदर 5 days, देन ए अलोन फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 14 days, ठीक है। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्किंग। देखो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, एक पहले ने रिमेनिंग वर्क वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। जैसे आपको बताया है कि ए और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। ए और बी 12 दिन में काम को कर सकता है, लेकिन इन्होंने मिलकर कितने दिनों तक काम किया? 5 दिनों तक काम कर लिया। तो बताओ ए और बी का कितना दिन का काम बचा हुआ है? तो ए और बी का 7 दिनों का काम बचा हुआ है, 7 5 12। अब इसी काम को दे वर्क टुगेदर फॉर दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन ए अलोन। उसके बाद बी काम को छोड़ के चला गया, तो इसी काम को ए अकेले करता है। फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क इन 14 days, कितना दिन में कंप्लीट करता है? 14 दिन में। समझो, ये वही कॉन्सेप्ट है रिमेनिंग वर्क वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसमें बहुत कोई फंसता है, और ये बहुत शॉर्टेस्ट तरीका है। देखो ए और बी का 12 दिन का काम है, ए और बी ने 5 दिनों तक कर लिया, तो ए और बी का काम कितना दिन का बचा? 7 दिन का। उसी काम को ए अकेले कितना दिन में करा? 14 दिन में। तो यहाँ से ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए का एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 14 डिवाइडेड बाय 7, यानी कितना हो जाएगा? रेशियो में देखा जाए तो 2:1। ए का एफिशिएंसी देखो 1 है, ए और बी का 2 है, तो बी का भी कितना हो जाएगा? बी का भी तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए प्लस बी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 1 है, तो ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ए अलोन कंप्लीट द वर्किंग, तो ए कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा? तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेगा? टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। लेकिन ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में। दोनों मिलकर 12 दिन में करता है, लिखा है पहला लाइन में कंप्लीट अ वर्क। तो ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना है? 2 है। जब दोनों का समय लेते हैं तो एफिशिएंसी भी दोनों का लेते हैं, तो टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी हो जाएगा 12 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा? 24। ये हो गया 24 टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा? तो टाइम इक्वल टू आप जानते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है? 24, और बी का एफिशिएंसी कितना है? 1, यानी कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा? 24 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर? चलो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये क्वेश्चन 2 3 बार, तीन तीन तो क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो बोला ए डज हाफ एज मच एज वर्क बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। देखो क्या बोल रहा है, ए जो काम कर रहा है ना, वो कितना काम कर रहा है? तो ए डज हाफ एज मच एज वर्क बी, यानी बी जितना काम करता है, मानो बी एक काम कर रहा है तो ए उसका आधा कर रहा है, ठीक है। जैसा बोला कि वही लिख रहे हैं। ए डज हाफ एज मच, किस फॉर्मूला पे है? तो यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं एमडीएच वाला फॉर्मूला, एमडीएच डिवाइडेड बाय वर्क, M1 D1 H1 divided by W1 equal to M2 D2 H2 divided by W2, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पे है।
तो यहाँ पे पहला आदमी ये बी है, यहाँ पे बी एम है, यहाँ पे ए एम है, दोनों अलग अलग आदमी है। पूरा ए जो काम कर रहा है ना वो बी का आधा कर रहा है, तो बी अगर एक काम कर रहा है तो ए हाफ काम कर रहा है। ए डज हाफ एज मच एज वर्क बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। इन 1/6 ऑफ द टाइम यानी बी को जितना समय लग रहा है, बी को एक समय लग रहा है तो इसको 1/6 समय लग रहा है। ठीक है, लैंग्वेज को समझो हिंदी में। तो फिर यहाँ पर भी देखो ए बी से आधा काम काम बी से आधा काम समय के छठे भाग में करता है, यानी जितना समय है उसका 1/6 भाग में करता है। तो यहाँ आप इसको सॉल्व कर दो, सब सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ ये दो ऊपर जाएगा तो इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो दो नीचे आ जाएगा। 1/6, 6 नीचे आएगा तो 6 को इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो 2 × 6, हाँ 2 से 6 कट गया 3 बार में। तो आपका ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 3:1 आ गया। मेरे बी का एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 आ गया। अब बोल रहा ना इफ टुगेदर दे टेक 10 डे टू कंप्लीट वर्क। अब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? तो टाइम लग रहा है उन लोग दोनों को 10 दिन का समय लग रहा है। टुगेदर दोनों काम कर रहा है तो 10 डेज का समय लग रहा है। और दोनों का एफिशिएंसी कितना है? ए और बी का 3:1 है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल ले। टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। टाइम तो आपका 10 दिन दिया हो दोनों का, तो दोनों का एफिशिएंसी भी लिखना है। तो 3 और 1 दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, टुगेदर दे टेक 10 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। हाउ मच विल टाइम शेल बी टेक टू डू द वर्क इट अलोन। तो बी को कितना समय लगेगा? तो बी का एफिशिएंसी देखो कितना 1 है, तो बी का टाइम लगेगा। बी का टाइम पूछा है तो बी का एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क 40 और बी का एफिशिएंसी 1 है। 40/1 कितना होगा? 40 डेज का समय लगेगा। 40 डेज। ठीक है, क्लियर समझ में आया? ओह, ठीक है यहाँ तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन लगता है सेम है। ए डज हाफ एज मच एज वर्क बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। 3/4 ऑफ द टाइम इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच विल बी अलोन टेक टू डू इट। सेम क्वेश्चन है, लिख देते हैं एक लाइन हम, बाकी आप करें। बोलो ना ए कितना काम करता है? ए डज हाफ एज मच एज वर्क बी, यानी बी जितना काम करता है उसका आधा काम करता है। हिंदी में भी देख लीजिए, ए 3/4 समय में बी का आधा काम करता है, यानी बी एक काम कर रहा है तो ये आधा काम कर रहा है। कितना समय में? 3/4, यानी बी को 1 घंटा का समय लग रहा है तो इसको 3/4 का समय लग रहा है, यानी 3/4। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये 6 को डायरेक्टली हम इधर भेज दिए और ये 4 नीचे आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ कट कर देंगे तो एक कट करने के बाद 2 दूनी 4, 2 दिया 6। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 हो जाएगा। ये तो आप कर लोगे ना कैलकुलेट ऊपर नीचे भेज करके, ठीक ना। अब देखो ए बी का एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 हो गया। दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर रहे हैं? तो टाइम लग रहा है 18 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, 18 डेज का समय लग रहा है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल ले। दोनों मिलकर टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। टाइम तो 18 दिन का लग रहा है और एफिशिएंसी 3×2=5 हो गया, यानी 18×5 = 90। तो बोल रहा बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो बी का एफिशिएंसी तो आप जानते हैं 3 है। टाइम निकालना है अभी। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी 90/3, यानी कितना दिन में कर देगा? 3×3=90, यानी 30 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा ना दोस्त। 30 डेज। क्लियर है? हाँ चलो, नंबर डी क्लियर हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके पहले वाला खासकर, और ये ब्यूसी टाइप का है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 2 डे। ए और बी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं। ए वर्क फॉर 5 डेज, ए ने 5 दिनों काम किया। बी वर्क फॉर 7 डेज, बी ने 7 दिन तक काम किया। सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन फिनिश द वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप पहले अपने से ट्राई करके देखना, थोड़ा सा आप अटक जाओगे। देखो क्यों अटकोगे, उसका रीजन। अगर आप बना रहे तो पहले अपने बनाना। ठीक है, ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में कर रहे हैं। और ए और बी और सी 16 दिन में, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में। ए वर्क फॉर 5 डे, बी वर्क फॉर, चलो ठीक है।
अब क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 12 दिन में 16 दिन भी काम कर रहा है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 48 हो जाएगा, तो 12 चौक 48 हो गया, 16 तिया 48 हो गया, ठीक ना। हम देखो यहाँ पे जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, ए 2 बार बी आ जाएगा सी, तो एबीसी का वैल्यू निकलेगा नहीं, रहने देते हैं अभी इसको। अब आगे क्या बोल रहा है, ए वर्क फॉर 5 डे, तो ए ने कितने दिनों तक काम किया, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे लिखे। ए ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिनों तक ए ने काम किया। बी वर्क फॉर 7 डे, तो 7 दिनों तक किसने काम किया, बी ने काम किया। अब बोल रहा है सी वर्क फॉर रिमेनिंग वर्क फॉर 13 डे, यानी बचा हुआ काम को सी ने किया, 13 दिनों तक सी ने काम किया। इस तरह से टोटल काम कंप्लीट कर लिया। टोटल काम कितना, 48। क्लियर है। अब समझो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी आपको मालूम है, मालूम रहता तो डायरेक्ट पुट कर देते, बी का मालूम रहता डायरेक्ट पुट कर देते, सी का मालूम रहता डायरेक्ट पुट कर देते, लेकिन मालूम नहीं है आपको ए का अकेले। यहाँ ए बी का मालूम है और बी सी का मालूम है, अकेले अकेले किसी का एफिशिएंसी आपको नहीं मालूम है। तो चलो क्या करें ना, आपको ये पेयर में मालूम है ना, ए बी का साथ में मालूम है, बी सी का साथ में मालूम है, तो हम भी इसको पेयर में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, देखो यहाँ पे 5A है, तो ये 7B है ना, इधर 7B है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5B प्लस 2B लिख सकते हैं। 7 को अब प्लस में है तो 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, 5 से 2 7 होता है, 5B 2B। तो यहाँ से क्या हम 5 में क्यों तोड़े, देखो यहाँ पे ए में 5 था ना, इसलिए 5 में तोड़े, क्योंकि 5 कॉमन निकल जाएगा, फिर ए और बी आ जाएगा, तो ए और बी का एफिशिएंसी आपको मालूम है इसीलिए। उसी तरह यहाँ 2B है, तो 13C को भी हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2C प्लस 11C लिख सकते हैं, क्योंकि 11 2 कितना होगा, 13 होगा। बात तो बराबर। अब देखो यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ ए और बी बचेगा, ए प्लस बी ही बचेगा ना। चलो, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे दोस्त, तो यहाँ क्या बचेगा, बी प्लस सी ही बचेगा। प्लस यहाँ पे क्या बचा, 11C इक्वल टू 48। अब देखो ए बी का एफिशिएंसी कितना है, 4, तो 4 यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो, 4 इंटू 5 कितना होगा, 5 के 20। यहाँ पे 2 है, अब बी एस सी का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो 3 दूनी 6 हो गया। प्लस यहाँ पे 11C इक्वल टू कितना हो गया, 48। अब 20 अच्छे कितना हो गया, 26। 26 को इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे, अब माइनस करेंगे तो 48 में से 26 माइनस होगा तो 22 बचेगा। ठीक है, 6 7 8 22। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, 22/11 यानी 2। यानी सी का एफिशिएंसी आपका 2 आ गया। ठीक है, जब सी का एफिशिएंसी 2 आ गया तो बोला सी काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 48 है। टाइम पूछा गया है, टाइम किसका पूछा गया, सी का। टाइम इक्वल टू वर्क होता है अपॉन एफिशिएंसी, जिसके बारे में पूछा गया उसका एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 4 2 4 8, 24 दिन, 24 दिन में कार्य कंप्लीट। क्लियर, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि 3% अंडरटेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 1200, यानी 3 आदमी को काम दिया जाता है। देखो वेजेस वाला है तो पैसा वाला है, कितने रुपया में, यानी बोला गया है कि आपको 3 आदमी को दिया गया काम है, बोला 1200 रुपया है, आपको काम कंप्लीट करना है। ठीक है ना। द फर्स्ट पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, पहला पर्सन मान लेते हैं ए है, वो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 8 डेज। सेकेंड पर्सन इन 1200, सेकेंड पर्सन मान लेते हैं बी है, बी कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है आपका, 12 डेज में। एंड थर्ड पर्सन इन 16 डेज, थर्ड पर्सन सी है, ये कितना दिन में काम को कर रहा है, 16 डेज। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन। चलो वो बात की बात है, पहले जो दिया हुआ है उससे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, 48 हो जाएगा, 8 से 48, 12 से 48, और 16 तिया 48, इतना आ गया। अब क्या बोल रहा है ना, यहाँ तक हो गया, तो उसके बाद क्या बोला, सिस्टम दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन, वो लोग काम कर रहे किससे, विद द फोर्थ पर्सन इन 3 डे, यानी चौथा पर्सन का हेल्प से काम कर रहे हैं। तो चौथा पर्सन कौन है हम नहीं जानते, हम डी मान लेते हैं, पहले ए बी सी तो आप जानते हैं, लेकिन चौथा पर्सन को क्या मान लिया, डी। ये चारों आदमी मिलकर काम को कंप्लीट कर रहा है, और टोटल काम कितना है, 48। और कितने दिनों में कर रहा है, ये तो वर्क है, और कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में कर रहा है, तो वर्क ये है, और नीचे में क्या दिया हुआ, टाइम। तो वर्क अपन टाइम करते हैं तो क्या आ जाता है, एफिशिएंसी, 3 से कट करेंगे, 3 का 3, 4 18 16, यानी 16, यानी ए बी सी डी सबका एफिशिएंसी कितना आ गया, 16 आ गया। इसमें ए बी और सी का एफिशिएंसी मालूम है कितना है, 6 4 10, 10 दिन 13, इन तीनों का एफिशिएंसी 13 है, तो डी का वैल्यू कितना होगा, 16। यहाँ पे 13 प्लस डी है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू आपका 3 आ गया, यानी डी का एफिशिएंसी आपका 3 आ गया। तो बोल रहा है ना कि व्हाट डज द फोर्थ पर्सन कैन, यानी चौथा पर्सन यानी डी को कितना रुपया मिला।
तो एक बात याद रखना, जब भी आप पैसा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वेजेस वाला, ठीक ना, तो वेजेस वाला में दो केस होता है। पहली बात कि एक तो आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वेजेस वाला केस में जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसा बांटते हैं, वो कैसे बांटते हैं, जो आदमी जितना काम करता है उसके हिसाब से पैसा को बांटते हैं। यानी जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। पहला केस तो ये दिमाग में रखना है आपको। दूसरी बात, जब सब आदमी इक्वल नंबर ऑफ डे काम करे ना, पहला आदमी भी उतना ही दिन काम किया, दूसरा भी उतना दिन, तीसरा भी उतना, चौथा भी उतना, तो आप ना वेजेस यानी पैसा का बंटवारा कैसे कर देंगे, तो पैसा का बंटवारा एफिशिएंसी यानी क्षमता, कार्य करने की क्षमता के बेस पे ही कर देंगे। यानी जो जो एफिशिएंसी उसी के बेसिस पे कर देंगे, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब सब बराबर दिन काम करेगा तो टाइम तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो एफिशिएंसी के बेस में बांट बांट देते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबने काम किया 3 दिनों तक, ए बी सी के साथ बोला, चौथा आदमी भी आया था और सबने 3 दिनों में काम को कंप्लीट कर दिया, यानी सब तो बराबर दिन काम किया 3 दिन। तो उस केस में आप सिंपली क्या करो, एफिशिएंसी के बेस पे पैसा का बंटवारा कर दो। अब एफिशिएंसी के बेस में बंटवारा करना है तो ए बी सी डी चारों में करना है, ए बी सी डी। ए का एफिशिएंसी कितना था 6, बी का कितना 4, सी का कितना 3 और डी का कितना 3। तो टोटल कितना हो गया, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16। ये टोटल कितना है 16, और टोटल पैसा यहाँ पे कितना था 1200। तो टोटल को टोटल के बराबर करो, तो 16 इक्वल टू 1200 कर देंगे, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 1200 डिवाइडेड बाय आपका 16। अब जिसके बारे में पूछा गया है, पहले टोटल को टोटल पैसा के बराबर कर देंगे सारा को जोड़ के, उसके बाद जिसके बारे में पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको किसके बारे में पूछा गया, डी के बारे में ना, तो डी को कितना पैसा मिला, तो डी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। ठीक है, कट कर देते हैं, कट कर देते, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 कट जाएगा। अच्छा तो कट जाएगा डायरेक्ट, लेकिन 4 से कट करते 4 × 16, 4 से इसको कट के 6 × 12 300, और 4 से ये कट गया 76 में, 75 इंटू 3 5 15, 7 21 22, 225। यानी जो आपको डी को जो पैसा मिला है वो 225 रुपया मिला है। क्लियर हुआ, समझ में आया। यहाँ पे चूंकि सब इक्वल नंबर ऑफ डे काम किया है तो कोई टेंशन नहीं था, सिर्फ एफिशिएंसी को जोड़ करके पैसा के बराबर कीजिए, तो जिसके बारे में निकालना है कितना पैसा मिला, सिंपली उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चले दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी पैसा वाला है, ए एंड बी वेर असाइन टू डू अ जॉब फॉर अमाउंट ऑफ 1200, 1200 के लिए काम दिया गया। ए अकेले कितना दिन में कर सकता है 15 दिन में, वाइल बी कितना दिन में कर सकता है 12 दिन में। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड 5 डेज, लेकिन ये कर सकता है वो लोग इतना ही दिन में, लेकिन सी की मदद से 5 दिनों में काम को समाप्त किया है। यानी ए ने भी 5 दिन किया, बी ने भी 5 दिन, यानी यहाँ एफिशिएंसी से ही आपका काम चल जाएगा। चलो और एक क्वेश्चन बताते हैं। देखो ए 15 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में कर सकता है, बी आपका 12 दिन में कर सकता है। हम एलसीएम ले लिए, 60 हो गया, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60, ठीक है। अब क्या करें, विद द हेल्प ऑफ सी फिनिश इन 5 डेज, 5 डेज। तो ए और बी तो काम कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ सी भी आ गया, और कितने दिन में काम किया, तो टोटल काम 60 है और 5 दिन में। तो देखो वर्क अपॉन टाइम, इन दोनों को कट कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितना आ गया 12, ये एफिशिएंसी ए बी सी का है। इसमें ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 और 4 9, 9 प्लस सी इक्वल टू 12। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 3 आ गया। तब आपसे पूछा सी को कितना पैसा मिला है, तो हमको मालूम है सब 5 दिन काम किया है, तो सी को कितना पैसा मिला है, तो टोटल तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दो, 5 4 9, 9 3 12, 12 इक्वल टू आप कितना लिख दो 1200 लिख दो, और 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 12। आपको सी के बारे में पूछा गया तो सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से 1200 कट गया 100 बार में, तो यहाँ कितना हो गया 300 हो गया। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो चलते हैं। If there is a reduction in number of worker in a factory in the ratio 15:11, पूरे एक फैक्ट्री में जो नंबर ऑफ वर्कर है, जो काम करने वाले लेबर है, श्रमिक है, उसकी संख्या में कमी कर दी है। कितना कमी कर दिया गया, तो 15 पहले काम करते तो अब 11 कर दिया गया, ठीक है। एंड एंड इंक्रीमेंट ऑफ देयर वेजेस, और उसको जो पैसा जो मिलता था ना वेजेस, वो कितना किस रेशियो में बढ़ा दिया गया, तो 22 से 25 कर दिया गया। यानी 22 रुपया पहले मिलता था तो अब 25 रुपया मिल रहा है। In the ratio of which the total wages of the workers should be decreased is,
क्या बोला गया है तो के अनुपात में वृद्धि होती है तो समूह को कुल मजदूरी में किस अनुपात की कमी होनी चाहिए, तो उसका जो टोटल मजदूरी होता था उसमें किस अनुपात में कमी होगा। तो मेरा बात समझिए, पहले 15 लेबर काम करता था, अब 11 लेबर काम करता है। नंबर ऑफ वर्कर हो गया, नंबर ऑफ लेबर। अब जो पैसा मिलता था, पैसा मतलब पैसा, यहाँ पे पैसा लिख देते हैं, वेजेस या पैसा। तो एक लेबर को पहले 22 रुपया मिलता था, तो अब लेबर को कितना मिल रहा है, 25 रुपया। एक 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 का है, टोटल पहले पैसा कितना है, ये नंबर ऑफ लेबर यानी 15 लेबर पहले काम करता था और हर एक लेबर को 22 रुपया मिलता था मान लो, तो टोटल कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30 के जीरो, 3 15 दूनी 30, 3 33, यानी टोटल पहले 330 रुपया खर्चा होता था। अब कितना लेबर काम कर रहा है, 11 लेबर, हर एक लेबर को कितना मिल रहा है, 25 रुपया। तो टोटल कितना हो रहा है खर्चा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 2 7, 275। यानी पहले टोटल 330 रुपये खर्च होता था, अब 275 रुपया हो रहा है। तो अब बोल रहा है रेशियो ऑफ विच टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज। तो किस रेशियो में उसका वेजेस डिक्रीज हुआ, यानी पैसा उसको जो कम देना पड़ रहा है। तो कट कर दो यहाँ से, 5 से कट कर देंगे तो 6 25 30, 3 33 66 हो जाएगा। फिर 5 से कट कर देंगे, 25 25, 26 27 2, 25 25, फिर 11 से कट जाएगा, 11 से 66, यहाँ पे 11 बचे 55, तो 6:5, यानी इस रेशियो में कम होना। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेबर में कमी किया गया, पैसा में भी पैसा को बढ़ा दिया गया। तो जो टोटल वेजेस होगा ना, टोटल इनकम, कितना लेबर है और हर एक लेबर को कितना पैसा मिल रहा है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। आप ही सोचो, पहले मान लो 5 लेबर था, हर एक लेबर को 10 रुपया मिलता था, टोटल खर्चा कितना होता है, 5 × 10 50। अब मान लो लेबर हो गया 3 और हर एक लेबर को आप 20 20 रुपया मिल रहा है, तो 3 × 20, अब टोटल कितना खर्च हो रहा है, 60। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल पैसा जो खर्च हो रहा है ना, उसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलो। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी एम्प्लॉय हुआ तो टू अ बीस ऑफ वर्क इन 575, मतलब ए बी सी को हायर किया गया, एम्प्लॉय के रूप में रखा गया, फिर उसके लिए कितना पैसा दिया गया 575 रुपया। ठीक है ना। देखो, ए एंड सी आर सपोज टू फिनिश 9/23 ऑफ द वर्क टुगेदर। 3 आदमी काम कर रहा है, जिसमें ए और सी ने कितना काम किया है, तो ए और सी ने टोटल काम का 19/23 काम किया है। टोटल काम का 19/23, यानी जो नीचे वाला है हम इसको मान लेते हैं ये टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका 23 है। और टोटल वर्क 23 है तो ए और सी ने कितना काम कर दिया, तो ए और सी ने टोटल वर्क में से 19 काम किया है। तो अगर ए सी ने 19 काम किया, टोटल 23 है, और टोटल काम कौन कौन कर रहा है, ए बी सी मिलके, तो बचा हुआ काम कौन किया होगा, बी ने किया होगा। तो 23 में से 19 माइनस कर देंगे तो 4, तो बी ने कितना काम किया है, 4 काम किया। तो आपसे पूछ रहा है तो बी को कितना रुपया दिया जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान, आराम से समझो। टोटल वर्क तो 23 माने थे, तो हम क्या बोले, टोटल पैसा को टोटल वर्क के बराबर कर देते हैं। तो 23 इक्वल टू कितना हो गया, 23 इक्वल टू 575, 75। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 575 डिवाइडेड बाय आपका 23। आपको किसके बारे में पूछा गया, आपको पूछा गया है कि बी को कितना पैसा मिला, तो बी ने कितना काम किया, बी ने तो 4 काम किया ना, टोटल वर्क 23 था, और ए और सी ने मिलकर 19 काम किया, तो बी ने कितना काम किया, 4। बी ने 4 काम किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 का टेबल से कट करते, 23 दूनी 46, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 7 11 115, 23 पचे 115, तो 25 बार में कट हो गया, 25 चौके 100, यानी बी को कितना रुपया मिला, आपका 100 रुपया मिला। ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क को हमने क्या बोला, कुछ भी मान सकते हैं। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया रहता है तो हम बोले नीचे वाला को ही टोटल वर्क मान लिए, नीचे वाला को ही टोटल वर्क मान लिए, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बोल रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ए अकेले 16 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। स्टार्टिंग विथ ए दे वर्क अल्टरनेट डे, द वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अल्टरनेट डे वाला आ गया, न्यू टाइप का क्वेश्चन। अल्टरनेट डे मतलब एक के बाद एक, अलग अलग दिन में। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए एक काम को कितना दिन में करता है, 16 दिन में करता है। बी कितना दिन में कर सकता है दोस्त, तो बी कर सकता है 12 दिन में। ठीक ना, तो यहाँ से एलसीएम ले लिए, तो यहाँ कितना हो गया, 48 ले लेते हैं। तो 16 3 48, 12 48, यहाँ तक तो ठीक है।
अब यहाँ पे समझने वाला बात है, इधर लिख रहे हैं कि स्टार्टिंग विथ ए ने स्टार्ट किया, पहला दिन ए ने स्टार्ट किया तो ए ने कितना काम किया, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो ए का एफिशिएंसी 3 है तो ए 3 ही काम करेगा पहला दिन। फिर दूसरा दिन किसने काम किया, बी। अल्टरनेट डे मतलब पहला दिन ए काम कर रहा है तो दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, फिर चौथा दिन बी, ऐसे काम हो रहा है। दूसरा दिन बी, बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है तो 4 काम करेगा। फिर तीसरा दिन कौन करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा, ऐसे हम कितना काउंट करेंगे, तो एक साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ए बी ए बी ए बी, साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक साइकिल बनाते हैं, तो ए पहला दिन, दूसरा दिन बी, ये टोटल काम कितना हो गया 4 दिन 7। ये जो 7 काम हुआ है ये कितने दिन में हुआ है, पहला दिन ए किया है, दूसरा दिन बी किया है, तो ये 2 दिनों का काम है, 2 दिनों में 7 काम हो रहा है। अब 2 को आपने साइड कर दो, 2 को हटा हटा दो, 2 दिन में 7 काम हो रहा है ना, लेकिन अब 7 के एफिशिएंसी से हम 48 काम करवाते हैं, ठीक ना। 7 के एफिशिएंसी से आप 48 काम करवाओगे, 7 के एफिशिएंसी से 48 काम अगर करवाओगे तो 7 का टेबल में 48 आता है क्या, नहीं। तो 7 का टेबल में 48 नहीं आता, तो 7 का टेबल में से हम 48 के करीब जाएंगे, तो 7 का एफिशिएंसी से अगर 6 दिन काम करता है तो 7 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी 42 काम हो गया। तो बचा काम कितना, 42, यहाँ पे 6 काम बचा, ये रिमेनिंग वर्क है, ठीक ना। तो 7 के एफिशिएंसी से 6 दिन में 48 42 काम किया है तो बचा हुआ कार्य 6 है। क्या ये 6 दिन का कार्य है, नहीं, क्योंकि ये जो 7 जो आपका एफिशिएंसी था वो ये 2 दिन का एफिशिएंसी था, लास्ट में ये 2 दिन का साइकिल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 दिन का काम आपका हो चुका है, 12 दिन में आपने 42 काम कर लिया, लेकिन ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब बचा हुआ काम क्या है 6, अब बचा हुआ काम 6 है तो फिर कौन काम स्टार्ट करेगा, फिर ए स्टार्ट करेगा, तो फिर ए ने एक दिन काम किया, ए एक दिन काम किया तो ए कितना काम करेगा, ए का एफिशिएंसी 3 है तो 3 ही तो काम करेगा, तो फिर 3 माइनस कर देंगे तो फिर बचा काम कितना, फिर 3। अगला दिन कौन करेगा, बी करेगा, लेकिन बी का एफिशिएंसी 4 है और काम कितना करना है, 3 ही काम करना है, तो क्या बी को पूरा दिन काम करना पड़ेगा, नहीं, पूरा दिन के तो पहले काम हो जाएगा ना। तो बी को कितना काम करना पड़ेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क, यानी 3 काम करना है और एफिशिएंसी कितना 4, 3/4। तो आपका जो टोटल समय लगेगा 12 + 1 13, 13/3/4 दिन का समय लगेगा, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अल्टरनेट डे में क्या करना है फिर से हम समझाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो समझो क्या करना है आगे। हाँ, पहले तो यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया यहाँ तक और ये एफिशिएंसी निकाल लिया, बस यहाँ पे ध्यान देना। अल्टरनेट डे में पहला दिन ए काम किया तो पहला दिन ए काम किया तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3, दूसरा दिन बी काम किया, बी का एफिशिएंसी 4, फिर ए फिर बी। जब भी साइकिल रिपीटेशन होने जाए तो आप रोक देना, यानी ए बी का साइकिल बन रहा, ये साइकिल कितने दिनों का बन रहा है 2 दिन का, तो 2 को साइड रख, देखो। और 2 दिन का एफिशिएंसी कितना है 7, तो 7 के एफिशिएंसी से अब आप काम करो, 7 के एफिशिएंसी से 48 काम करना है, तो 7 का टेबल में तो 48 नहीं आता ना, तो क्या आता है उसके पहले 42। तो 7 के एफिशिएंसी से 6 दिनों में कितना काम हो जा रहा है, 42 काम हो जा रहा है दोस्त, 42 काम हो जा रहा है। तो क्या ये 6 दिन का कार्य है, नहीं, ये जो 7 जो एफिशिएंसी था ना ये 2 दिन का एफिशिएंसी था, तो जो दिन आएगा ना उसको साइकिल से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 दिन का साइकिल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 12 है ये 6 × 2 है, ठीक ना, 12 हो गया। अब बचा हुआ काम क्या है इधर, अब इधर 6 काम बचा हुआ है, तो फिर से कौन स्टार्ट करेगा, फिर आपका ए स्टार्ट करेगा, तो अगला दिन ए स्टार्ट किया तो 6 में से एक ए ने काम कर लिया, तो 3 दिन का काम 3 काम कंप्लीट कर दिया, तो फिर बचा काम क्या 3। अब इस काम को कौन करेगा, बी। बी कितना, बी का एफिशिएंसी तो 4 है, तो 4 एफिशिएंसी है, काम करना 3 है, तो समय क्या लगेगा, समय इक्वल टू होता है वर्क, यानी 3 काम है अपने एफिशिएंसी, सबको जोड़ दे तो 13/3/4 दिन में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अल्टरनेट वाला होगा काम। हाँ चलो ये भी देखो अल्टरनेट वाला, चलो सॉल्व करते हैं। हम्म हम्म हम्म, चलो क्या बोला, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली 10 दिन और 16 दिन, ए 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है, बी 16 दिन में करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गया, तो 10 का टेबल में 8 बार में, 16 का टेबल में 5 बार में, ठीक है। इम दे वर्क फॉर अल्टरनेटिवली विथ ए बिगिन, अल्टरनेटिवली काम कर रहा है विथ ए बिगिन कर रहा है, तो इस कितने दिन में काम समाप्त होगा, तो पहला दिन तो ए काम करेगा, और पहला दिन ए काम करेगा तो ए का एफिशिएंसी तो 8 है, तो 8 हो गया। फिर अगला एक दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना 5,
फिर कौन करेगा, फिर एक तो साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये साइकिल कितने दिनों का है, 2 दिनों। 2 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 13। बस ये 2 को अभी साइड कर दो। 13 का टेबल में देखो 80 आता है, 80 के करीब, 13 पचे 65, 13 छक 78। ठीक है, 6 18 78 आता है। तो 13 छक 78, 13 पचे 65, 13 छक 78, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 18, 13 छक 78, यहाँ पे 78 काम हो गया। तो बचा काम कितना, यानी रिमेनिंग वर्क कितना, रिमेनिंग वर्क 2 बचा। ये जो 6 से आपने मल्टीप्लाई किया, क्या ये 6 दिन का काम है, नहीं, 6 इंटू 2 यानी 12 दिन का काम हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क बचा हुआ कितना है, 2 है। अब कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, 8 है। तो कितना समय लगेगा, तो 12 प्लस टाइम इक्वल टू क्या आता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 2 है और एफिशिएंसी कितना है, 8 है। तो 1/4 यानी 12.1/4 दिन का आपको समय लगेगा। क्लियर, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। क्लियर, समझ में आया, ऐसे सॉल्व करेंगे अल्टरनेट वाला। हाँ चलो, और क्वेश्चन होगा आगे कहीं ना कहीं, है क्या ये अल्टरनेट वाला। ए बी सी काम को 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में कर सकते हैं। वर्किंग अलोन, हाउ सुन कैन द वर्क बी डन इफ ए असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। ये भी अल्टरनेट ही है, इसको भी समझना है। देखो, ए काम को कितने दिन में कर सकता है, 11 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। और सी काम को कितने दिन में कर सकता है, 55 दिन में। ठीक है, तो इसका एल्सियम लेंगे, तो 110 होगा क्या, 110 नहीं होगा, 220 होगा। 110 नहीं होगा तो 220 होगा। 11 के टेबल में 220, 11 दूनी 22, 11 दूनी 20 बार में। 20 का टेबल में देंगे तो 11 बार में। 55 का टेबल में देखेंगे तो 4 बार में, 5 20, 5 22। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये आपका एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये, अब देखो, हम जैसे बोला गया है, हाउ सुन द वर्क बी डन, यानी काम कितने, यदि ए को हर तीसरे दिन में बी एस सी द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है तो कार्य कितना जल्दी पूरा किया जा सकेगा। तो देखो, ए को हर तीसरे दिन में, यानी पहला दिन तो ए अकेले काम कर रहा है। ठीक है, और ए का एफिशिएंसी 20 है तो 20 ही काम होगा। दूसरा दिन, अगला एक दिन भी कौन काम किया, ए अकेले काम किया तो 20 ही काम करेगा। लेकिन जैसे तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन, तो ए के साथ कौन कौन है ना, ए के साथ बी और सी भी काम करने आ गया हर एक तीसरा दिन में। तो बी एस सी भी काम कर रहा है, तो तीसरा दिन 20 प्लस 11 प्लस 4, इतना का एफिशिएंसी से काम होगा। फिर तीसरा दिन के बाद फिर चौथा दिन ए अकेले करेगा, पांचवा दिन फिर ए अकेले करेगा, फिर छठा दिन ना ए के साथ बी और सी आ जाएगा। तो ऐसे साइकिल कितना दिन का बन रहा है, तो साइकिल आप नोटिस करोगे 3 दिन का साइकिल बन रहा है। ठीक है ना, और कितना काम हो रहा है, तो 20 20 40 20 60 70 74 एक 75, यानी टोटल कितना काम हो रहा है, 75 काम हो रहा है। ठीक है, 75 काम हो रहा है ये 3 दिन में, तो 3 को साइड में रखो। 75 का टेबल में देखो 220 आ रहा है, तो 75 दूनी 150 होता। 75 दिया आपका ज्यादा हो जाता है, तो रहने दो, 75 दूनी 150, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो 75 के एफिशिएंसी 2 दिन काम करवाएंगे तो कितना कार हो जाएगा, 150 कार हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो 5 7 5 12, यानी 70 काम ये रिमेनिंग वर्क बचा हुआ। अच्छा, 75 का टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 दिन का कार्य है, नहीं, इधर साइकिल 3 दिन का था ना, तो 3 दूनी 6, यानी 6 दिन का कार्य हो चुका है। अब बचा हुआ कार्य कितना है, 70। 70 कार्य बचा हुआ है, तो अगला दिन कौन करेगा, फिर ए करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 20। तो अगला एक दिन इसमें जोड़ दो, तो इधर 20 माइनस कर दो, 20 माइनस कर दिए, तो 20 माइनस किए तो ये कितना हो गया, 50। फिर अगला एक दिन कौन करेगा, फिर यही करेगा, क्योंकि पहला दूसरा दिन ए करता है, तीसरा दिन ए के साथ बी एन सी करता है, तो फिर 20 काम हो गया, माइनस कर देंगे, तो भाई यहाँ पे +1 कर दिए। ठीक है, तो अब काम कितना बचा, 20 माइनस किए तो यहाँ पे बच गया 30। ठीक है, अब अगला दिन कौन काम करेगा, तो अगला दिन ए के साथ बी एस सी करेगा, तो अगला दिन का एफिशिएंसी, तीसरे दिन का एफिशिएंसी 20 30 31 4 35, तो 35, यानी काम कितने करना है, 30 ही करना है, तो टोटल वर्क होगा, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी 30/35। 5 से करके 6 बचे, 5 से 35, 6 1 7 1 8, 8×6/7 दिन में आपका काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो नहीं दिख रहा यार, 6 7 8 पॉइंट में ले लिया क्या, एक ये है ना, 220 150, तो रिमेनिंग वर्क 70 हो गया, 7 5 12, फिर माइनस किए
20, यहाँ पे 6 दिन का काम, 3 दूनी 6, 7, एक 8, 30। ठीक है, वे असिस्टेड बाय बीएससी एंड ओबी थर्ड है। तो आपका आंसर तो 8/6/7 ही आ रहा फिलहाल। अगर हम कहीं मिस्टेक किए होंगे तो चेक कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो सही बनाए हैं, और जो हम क्वेश्चन समझ रहे हैं उसके हिसाब से तो यही है। यदि ए को हर तीसरे दिन में बी और सी का सहायता मिलता है, यानी तीसरे दिन में बी और सी के द्वारा हेल्प किया जाता है, तो तीसरा दिन ए बी सी तीनों काम कर रहा है। तो काम कितने समय में पूरा होगा? तो काम आपका 8/6/7 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यदि कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो भी देख लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आंसर 8/6/7 ही है, हमको तो लग रहा है। चलो फिर भी रीचेक करके अगर कोई मिस्टेक होगा तो मैं बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, ए बी सी 10, 20 और 40 दिन में है। ए असिस्टेड इन हाउ मेनी डे विल बी वर्क कंप्लीटेड, ए असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। देखो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो। चलो उसका आंसर गलत हो गया तो इसको बनाते हैं, यहाँ पे तो गलत नहीं होना चाहिए। ए 10, बी 20 और सी 40। ठीक, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 40 से ले लिए, 10 से 40 4 बार में, 20 से 2 बार में और 40 से 40 एक बार में। देखो क्या बोल रहा है, यदि ए को हर तीसरे दिन में बी एस सी के द्वारा सहायता किया जाता है, तीसरे दिन में, तो पहला दिन तो ए अकेले काम करेगा, तो ए का एफिशिएंसी 4 है। अगला दिन भी ए अकेले काम करेगा, ए का एफिशिएंसी 4 है। लेकिन जैसे तीसरा दिन होगा तो ए के साथ बी एस सी भी हो जाएगा, तो यानी 4 + 2 + 1, 4 4 8 4 12, 13 14 1 15, 15 यानी 3 दिन का जो साइकिल है, 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 3 दिन में 15 कार्य हो रहा है। अब 15 के एफिशिएंसी से आपको 40 काम कराना है, तो 15 के एफिशिएंसी से 40 काम करना है, तो 15 के एफिशिएंसी से हम उसके करीब जाएंगे तो 15 दूनी 30, यानी 30 काम हो गया। तो बचा हुआ काम कितना है? 10। ये आपका रिमेनिंग वर्क, ठीक है। इधर काम कितना दिन का हो गया? तो 2 दिन का नहीं, 2 और इंटू 3 यानी 6 दिन का काम हो गया प्लस। अब इधर 10 काम रिमेनिंग है, फिर अगला दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। ए का एफिशिएंसी 4 है तो एक दिन में कितना काम कर दिया? 4 काम किया, फिर बचा काम कितना? 6। फिर अगला दिन काम कौन करेगा? फिर ए ही करेगा। ए का एफिशिएंसी तो 4 है, एक दिन इधर भी ये काम कर लिया, तो बचा कितना आप काम? 2। फिर अगला दिन काम कौन करेगा? तो अगला तीसरा दिन ए के साथ बी और सी काम कर रहे हैं, यहाँ माइनस का साइन देते थे कंफ्यूजन। तीसरा दिन ए के साथ बी और सी काम कर रहा है, तो काम कितना बचा हुआ है? 2। और ए के साथ बी और सी काम कर रहा था 4 2 6 7, 2/7, फिर 6 के बाद 7 8, यानी 8/2/7 दिन में आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सही है, और इसके पीछे वाला भी हमको लगता है हमारा सही है, 8/6/7 दिन में ही काम होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत है, दोनों सही है। क्लियर है? अब अल्टरनेट वाला आपको कुछ हद तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अल्टरनेट वाला को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए मैन और वुमेन वाला आया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है। जब भी देखो मैन और वुमेन और दिया रहे और एंड दिया है, तो और एंड में एक अंतर है, इन ध्यान रखना। और के केस में मतलब अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग, ठीक है ना। और एंड दिया रहे, एंड एंड के केस में मतलब साथ साथ काम कर रहा है, साथ साथ, ठीक ना, साथ में। तो देखो यहाँ क्या दिया है, 4 मैन और 8 वुमेन, 4 मैन और 8 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। तो 4 मैन 15 दिन में काम कर रहा है, और 8 वुमेन भी उसी काम को कितना दिन में कर रही है? 15 दिन में। देखो क्योंकि और दिया हुआ था ना, और या यहाँ पे हिंदी में या, तो या मतलब अलग अलग, ठीक ना। तो यहाँ से सॉल्व करें, 4 मैन 15 दिन में जो काम कर रहा है वही काम 8 वुमेन कितना दिन में कर रही है? 15 दिन में कर रही है, ठीक है। काम तो यहाँ से 15 15 कट गया, सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 4 मैन इक्वल टू 8 वुमेन लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, मैन और वुमेन का उधर भेज देंगे तो 8/4 हो जाएगा, यानी इट क्या होगा? 2:1 हो गया, ठीक है, 2:1, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो बोल रहा है कि कितने दिनों में, इन हाउ मेनी डेज 6 मैन एंड 12 वुमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। बोला 6 मैन एंड का मतलब प्लस होता है, अभी बताएं। एंड जैसे 6 प्लस और इंग्लिश में और 12 महिला है, 6 मैन और 12 वुमेन वुमेन काम को कितने दिन में करेंगे? इनटू डे, ये निकालना है। तो ये वही काम को ना, जो लोग ये लोग काम किए, इन दोनों में से किसी एक को इसके बराबर कर दो। जैसे 4 मैन
15 दिन में कर रहा था, ठीक है ना, किसी एक को, क्योंकि सब सेम काम कर रहा है तो बराबर कर दो किसी को। अब देखो मैन की जगह आप मैन का एफिशिएंसी 2 आया, वुमेन की जगह वुमेन का एफिशिएंसी 1 आया, पुट कर दो। डायरेक्ट पुट करते हैं 6 मैन, एक मैन का एफिशिएंसी 2 है तो 6 मैन का कितना होगा 12, ठीक है। 12 वुमेन, एक वुमेन का एफिशिएंसी 1 है तो 12 वुमेन का कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इनटू इनटू डी इक्वल टू 4 मैन, मैन का एफिशिएंसी कितना है, मैन का एफिशिएंसी 2 है तो 4 इंटू 2 यानी 4 दूनी 8 इंटू 15, सॉल्व कर देंगे, 15 चौके 7, 7 दूनी 12 यानी 120, इसका वैल्यू 120 हो गया। इन दोनों को भी छोड़ देंगे, सॉल्व कर देंगे, 12 12 कितना हो गया 24, 24 डी, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 24, 24 24 पचे 120, यानी कितने दिनों में 6 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 5 दिन में, ऑब्वियसली 5 दिन में होगा आंसर। अब क्यों होगा 5 दिन में, इसका ये भी रीजन बता सकते हैं। जब 4 आदमी अकेले काम को 15 दिन में कर रहा है और 8 औरत भी अकेले काम को 15 दिन में कर ले रही है, तो यहाँ तो 6 मेन और 12 वोमेन मिल के कर रहा है, तो ऑब्वियसली 15 से तो बहुत कम लगेगा ना। वहाँ 4 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं, यहाँ तो 6 आदमी कर रहा है, 12 वोमेन कर रहा है, तो 5 दिन ही होगा। ऑब्वियसली इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा गलत, 5 डेज ही होगा, ठीक ना। इतने सारे क्वेश्चन लिखते लिखते गड़बड़ा जाता है कभी कभी लिखने में, ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते थे कि 4 आदमी अकेले जब 15 दिन में कर रहा है तो 6 आदमी और 12 वोमेन मिल के करेगा तो ऑब्वियसली इससे बहुत कम समय लगेगा, तो 5 दिन ही लगेगा। वो छोड़िए, आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से कि नहीं, तो फिर से समझाते हैं। 4 मैन काम को 15 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 8 वुमेन 15 दिन में करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 6 आदमी और 12 वुमेन कितना दिन में काम को करेंगे, डे निकालने बोला गया है। कौन काम को, वही काम को जो ये लोग कर रहे थे, तो किसी एक को बराबर कर देंगे इससे, तो 4 मैन इंटू 15 कर दी, आप यहाँ पे 8 वुमेन इंटू 15 भी करो तब भी बात बराबर होगा। बस सॉल्व कर दी, मैन और वुमेन का एफिशिएंसी पुट किए और सॉल्व कर दिए। आपको क्या निकालना था, डी निकालना था, डे निकालना था, डे का वैल्यू निकल गया कितना दिन 5 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 18 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डे, इन हाउ मेनी डे 27 बॉय कैन डू द सेम। बोला ना 18 बॉय किसी काम को, यहाँ पे तो एफिशिएंसी हो गया 18 बॉय, ये एफिशिएंसी हो गया, ठीक है ना, आदमी यानी पर्सन है, कितने दिन में काम को कर रहे हैं 27 दिन में काम को कर रहे हैं। उसी काम को 27 बॉय 27 बॉय कितने दिन में करेगा, तो जब सेम नंबर और सेम पर्सन कर रहा है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कट हो जाएगा, ये बी भी तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम पर्सन बॉय बॉय ही कर रहा है, तो बॉय का एफिशिएंसी तो सेम होगा, ये 27 27 कट गया, डी इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया, डी इक्वल टू कितना हो गया 18 डेज में करेगा, ठीक है, समझ में आया। 18 बॉय कैन डू अ पीस वर्क 24 इन हाउ मेनी डे 27 बॉय डू द सेम वर्क, इसका भी आंसर क्या होगा 18 होगा। यहाँ पे हम ई लिख देते हैं ऑप्शन नंबर डी में, ई में 18 डेज में काम को करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सारा में ऑप्शन लगता है इसके बाद गलत ही लिखाया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Either 8 men or 17 women can paint a house in 33 days। क्या बोल रहा, 8 मैन और 17 वुमेन किसी हाउस को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं 33 डेज में। और बोला यानी अलग अलग 8 मैन 8 मैन और बोले तो 17 वुमेन, यानी अलग अलग है, कितने दिन में पेंट कर रहे हैं हाउस को, तो ये भी 33 डे में पेंट कर दे रहे हैं और ये भी 33 डे में पेंट कर दे रहे हैं, तो लिखने का भी जरूरत नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, 17 और 8 हो गया, ठीक ना। अदर 8 men and 20 women can paint in 33 days। The number of days required to paint 3 such house, यही इसका 3, अभी तो एक हाउस को पेंट कर रहे हैं ना, 3 such house by 12 men and 24 women, by 12 men and 24 women working together। देखो 12 men and मतलब प्लस 24 वुमेन 24 वुमेन मिल के काम को कितना दिन में करेंगे, कौन काम को, जो लोग ये काम कर रहे हैं वही, यानी किसी एक को बराबर कर देंगे 8 मैन इंटू 33 डेज,
मैन और वोमेन का एफिशिएंसी पुट कर देते हैं। मैन का एफिशिएंसी 17 है, तो 17 इंटू 12, 17 इंटू 34, ये 4 आदमी 3, 17 और 3 17 18 19 20, यहाँ पे 204 हो गया, प्लस 24 इंटू डब्ल्यू 8, वुमेन के एफिशिएंसी 8 है, 532 के 2 हाथ में 3 8 16 17 18 19 192, 204 प्लस 192 इंटू डी इक्वल टू, इधर 8 मैन, मैन का एफिशिएंसी तो 17 है, तो 17 17 8 कितना होगा, 17 पचास 50, 17 136, हाँ, छः 5 8 5 13 136, ठीक है था, 136 इंटू इंटू 33। लेकिन ये जो आदमी अब जो काम कर रहा है ना, तो जो पहले काम हो रहा था उसका 3 गुना, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच हाउस। अभी तो ये लोग एक एक हाउस को पेंट कर रहा था 3 गुना, यानी 3 हाउस को, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये ध्यान देना 3 गुना। पहले तो ये लोग एक काम कर रहा था, अब ये 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6 9 2 1 3, 396 इंटू डी आया, लास्ट में डायरेक्ट आप लिख सकते हो 136 इंटू 33 इंटू 3 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 396, 396 हो गया है 3, पहले कट कर देते हैं, 11 से कट हो जाएगा, 11 से 33, 11 से 66, 11 ये 3 से कट हो जाएगा, इनका 3 3 6, फिर 3 से फिर कट हो जाएगा, 3 के 12, 4 से कट हो जाएगा, 6 12 1 13 6 16, यानी 34 डेज, 34 डेज, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर, समझ में आया, ठीक है यहाँ तक। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे किया जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान देना है आपको, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है क्या, 2 men and 3 boy can do a work in 10 days while 3 men and 2 boy can do same work in 8 days। देखिए यहाँ पे एंड शुरू में भी दिया हुआ है, तो अच्छे से लिखेंगे समझ के। There are 2 men, मैन को एम से डिनोट करते हैं, 2 men and मैन का प्लस साइन 3 boys, 3 boys, 2 men and 3 boys can do a work in 10 days, कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। उसी काम को 3 men एंड 2 boys, 3 men and 2 boys कितना दिन में कर रहा है सेम काम को, इन 8 डेज। ठीक है, कट हो रहा है तो कट कर देंगे 2 से 5 बार में, 2 से इसको कट कर देंगे 4 बार में, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 5 दूनी 10 मैन हो जाएगा, यहाँ 12 मैन। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिखे तो कोई दिक्कत, आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो एक्सपेंड करके आराम से लिखना, हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहे हैं। देखो क्या होता है ना, 5 से 2 मैन को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 मैन हो जाएगा, 4 से यहाँ 3 मैन को मल्टीप्लाई करें, चलिए 12 मैन, मैन मैन एक तरफ आएगा माइनस होगा, तो 12 में से 10 माइनस करेगा तो 2 मैन हो जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लिखें। उसी तरह यहाँ पे 5 या 15 बॉय, यहाँ 4 दूनी 8 बॉय, 8 बॉय 15 बॉय, 15 में से 8 माइनस होगा तो 7 बॉय हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखे, सॉल्व करके इतना आएगा। यहाँ से मैन और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मैन और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज 4 मैन एंड 5 बॉय डू द सेम वर्क, पूरा 4 मैन एंड मतलब प्लस 5 बॉय सेम काम को कितने दिनों में करेगा, ये डी निकालना है। कितने काम को, वही काम को जो ये लोग कर रहा था, तो किसी एक को बराबर कर दो, किसी एक को बराबर कर दो, यहाँ पे लिखेंगे 2 मैन प्लस 3 बॉय कितने दिन में काम को कर रहा था, 10 दिन में, पुट कर दो। मैन का एफिशिएंसी 60 है, बॉय का 2 है, पुट कर देते हैं, तो मैन का एफिशिएंसी 7 है तो 7 का 28 यहाँ पे हो जाएगा, और बॉय का एफिशिएंसी 2 है तो 5 दिन 10 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, इक्वल टू 2 मैन, मैन का एफिशिएंसी 60 है तो 2 मैन का हो जाएगा 14, और 3 बॉय 3 दूनी 6, इंटू कितना हो जाएगा 10, तो 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 इंटू 10 हो गया, और इधर 28 और 10 कितना हो गया 38, इंटू डे, तो डे इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 38, 38 2 से कट कर देंगे तो 2 से कट कर देंगे 19 बार में कट हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे 5 बार में, तो 20 पचे 100, 100 बटा 19, 19 पचे 95, 5 पूर्णांक 5 बटा 19 डेज में आपका कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्लियर, समझ में आ गया, और वाला केस और एंड वाला केस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, होप। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 men can complete a work in 18 days and 12 women complete the same piece of work in 28 days. ठीक है. What is the ratio of the amount of work done by 48 men in one day to the amount of work done by 42 women in one day? क्वेश्चन सेम ही है, बस लैंग्वेज चेंज करके डराने की कोशिश किया गया है. समझिए, यहाँ में मैन एंड वुमेन का बेसिकली एफिशिएंसी निकालना है. तो 32 मैन काम को कितना दिन में कर रहे हैं? तो भाई 32 मैन 18 दिन में काम को कर. उसी काम को 12 वुमेन कितना दिन में कर रही है? 12 वुमेन सेम पीस ऑफ वर्क को 28 डे में कर रही है. तो यहाँ से कट कर देते हैं पहले. तो 28 डे में करे, 4 से कट कर दे, 4 से 7 चौक 28, 4 से कट कर देंगे 8 बार में 32. फिर 4 से कट कर देंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 से ये कट के 4 तिया 12, फिर 3 से कट कर 3 पचे 15, 3 से 18. तो यहाँ पे हो गया मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो. इधर तो 7 हो गया, 7 बचा है, और इधर कितना हो गया? 6 दूनी 12. यानी मैन का एफिशिएंसी 7 है तो वुमेन का एफिशिएंसी 12. पहले इतना काम तो आप कर लोगे आराम से. ठीक है. अब क्या बोल रहा है? आपको रेशियो निकालना है जो वर्क डन किया गया है मैन के द्वारा और वुमेन के द्वारा. तो बोल रहा है कि 48 मैन एक दिन में जितना काम करेगा और 42 वुमेन एक दिन में जो काम करेगी उसका रेशियो बताना है. तो बस सॉल्व कर दो. 48 मैन, मैन का एफिशिएंसी कितना है? 7. तो 48 इंटू 7 इंटू 1, रेशियो में इधर 42 वोमेन है, 42 इंटू 12 इंटू 1. और ये दोनों रेशियो में, तो अपोजिट में कुछ कट रहा है तो कट कर देंगे. तो 12 से कर रहे हो, 12 चौक 48. ठीक है. 7 से कट कर देंगे, 7 छक 42. 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से कट होगा 2 तिया 6. तो रेशियो कितना हो गया? 2:3. सात से कट गया था, सब तो कट गया था. 2:3. हाँ. तो किसके बारे में बोला गया? 2:3 तो आया है, लेकिन आपसे बोला गया है महिलाओं द्वारा किए गए काम की मात्रा में अनुपात क्या है? पुरुषों द्वारा किए गए काम की मात्रा एक दिन में 42 महिलाओं के द्वारा किए गए काम की मात्रा का अनुपात क्या है? तो पुरुषों द्वारा जो किया गया है वो महिलाओं की तुलना में, तो यहाँ पे ये काम है पुरुषों के द्वारा यानी मेल के द्वारा अगर 2 किया गया है तो महिलाओं वुमेन के द्वारा 2:3 किया गया है. तो उल्टा करके दिया हुआ है या उल्टा लिख दिया तो ये 3:2 होगा. समझ में आया? पहले मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिए. फिर 48 मैन एक दिन में कितना काम किया है और 42 वुमेन एक दिन में कितना काम किया उसका रेशियो बताना है. तो 48 मैन का एफिशिएंसी कितना है? 7. 42 वुमेन का एफिशिएंसी कितना? 12. और सिंपली कट कर दीजिए, जो रेशियो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका. 2:3 है, यहाँ पे 3:2 लिखा है तो इसको 2:3 कर दीजिए. बाकी यही तो पूछा है ना, मैन और वुमेन का. तो मैन का 2 होगा, वुमेन का 3 होगा. क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं आगे. ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 मैन कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 8 days, वर्किंग 9 hours a day. ठीक है. How many women can complete the rest of the work if they work 6 hours a day for 12 days and efficiency of man is 4 times as the efficiency of women? देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? एफिशिएंसी ऑफ मैन. मैन का जो एफिशिएंसी है ना वो वुमेन के एफिशिएंसी का 4 टाइम्स है. यानी एफिशिएंसी दे दिया वुमेन का 1 है तो मैन का 4 हो जाएगा, एफिशिएंसी 3 होगा. अब क्या बोल रहा है ना कि 12 मैन 12 मैन कैन कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ वर्क. वर्क जब भी लिख देता है तो हम नीचे लिखते हैं एमडीएस का फॉर्मूला से 3/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 8 days वर्किंग 9 hours a day. एमडीएस का फॉर्मूला याद है? MDH/W. एम मतलब मैन 12 मैन, डी मतलब डे 8 दिन, और एच मतलब आवर 9 आवर, और नीचे डब्ल्यू. डब्ल्यू कितना? 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 8 days वर्किंग 9 hours a day. हाउ मेनी वुमेन कैन कंप्लीट रेस्ट ऑफ द वर्क? तो वुमेन कंप्लीट करके रेस्ट ऑफ द वर्क, ये 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क की है तो टोटल वर्क अपने आप में 1 होता है. 1 में से 3/5 माइनस करेंगे तो इधर कितना होगा? 2/5. ठीक है ना. फ्रैक्शन में जब भी दे तो टोटल वर्क 1 होता है. तो वुमेन, इसने मैन ने तो 3/5 कर लिया तो वुमेन ने कितना किया होगा? 2/5. तो बोल रहा है कि हाउ मेनी वुमेन कैन कंप्लीट रेस्ट ऑफ द वर्क
कीमती वर्कफोर्स 60 है, कितना वोमेन करेगी हमको नहीं मालूम, अभी हम कितना नंबर ऑफ वोमेन है, तो एन नंबर ऑफ वोमेन है, एन नंबर ऑफ वोमेन है, ठीक है। और कितना 6 आवर अ डे, और कितने दिनों तक काम किए, 12 दिनों तक काम किए। बस सॉल्व कर दीजिए, यहाँ नंबर ऑफ वोमेन निकल जाएगा। यहाँ से नीचे से 5 5 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से कट कर देंगे, 3 से कट कर देंगे तो यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया। यहाँ 2 से कट कर दिया ऊपर में, 2 तिया 6 हो गया। देखिए यहाँ पे 12 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 12 12, लेकिन पहले हम मैन का एफिशिएंसी पुट कर देते हैं और वुमेन का एफिशिएंसी पुट कर देते हैं, तो ठीक रहता है, ठीक ना। तो रहने देते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं 12। मैन का एफिशिएंसी तो 4 था, तो 4 पुट कर देते हैं, एक मैन का 4 है तो 12 चौका 48 हो जाएगा। इंटू क्या बचा हुआ था, 8 इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ एन नंबर ऑफ वोमेन है, वोमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 को पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 3 इंटू 12। एन का वैल्यू निकालना है, यहाँ से 3 से 3 कट गया और यहाँ से 12 से 12 कट गया। तो नंबर ऑफ वोमेन कितना है, 8 चौके 32, यानी 32 वोमेन काम को करेगी, तो उतने दिन में काम को समाप्त कर देगी। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ डराने के लिए कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अब आप बना लेंगे, 3 men and 5 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, वेज 4 men and 9 women 4 days, ठीक है। हाउ मेनी वुमेन आर रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 7 days। तो होप आप बना लोगे, तो बता दें, देख लेते हैं। बता ही देते हैं दोनों क्वेश्चन, ऐसा अच्छा है। बोल देखो, 3 men एंड 5 women, 3 men and 5 women क्या बोल रहा है, वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, वेर एज 4 men एंड 9 women, 4 men and 9 women कितने दिन में कर रहे काम को, तो 4 men and 9 women काम को 4 दिन में कर रहे। हम क्या करें, इसको कट कर दो, पहले 2 से कट के 2 तिया 6, यहाँ 2 से कट कर देंगे, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं, तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 में से 8 मैच करेंगे तो 1 मैन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 तिया 15, 9 तिया 18, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 वोमेन बचेगा। तो यहाँ से मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:1, 3:1 आ गया। क्लियर, अब बोल रहा है 3:1 आ गया, यहाँ पे। तो हाउ मेनी वोमेन आर रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 7 days, तो कितना वोमेन चाहिए कि काम 7 दिन में चाहिए, तो एन नंबर ऑफ वोमेन रिक्वायर्ड होता है कि काम को कितना दिन में करे, 7 दिन में। कौन काम को, जो काम ये लोग किया है, तो किसी एक को बराबर कर दो, किसी भी एक को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 men प्लस 5 women इंटू 6, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ वोमेन, अब एफिशिएंसी पुट कर दो, एक वोमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो वोमेन की जगह 1 आ जाएगा, तो एन इंटू 7 बचा यहाँ पे, इक्वल टू मैन का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस वोमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो 5 इंटू 1 5 ही हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 6, 9 5 कितना हो गया, 9 5 14 इंटू 6, और ये 7 को इधर भेज देंगे तो 7 नीचे आएगा, 7 से 14 2 बार निकल गया, 6 दिन 12, यानी नंबर ऑफ वोमेन कितना काम कर रही होगी, 12 वोमेन काम कर रही है। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 men and 1 woman can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If a man get rupees 180 per day, then woman will be get, बस यहाँ एफिशिएंसी निकालना है, और एफिशिएंसी को बराबर करके मैन का एफिशिएंसी 180 के बराबर होगा, तो वोमेन का निकाल लेना डायरेक्ट। चलो बता ही देते हैं, ये भी बनाते बनाते थक गए एक्चुअली में। 2 men and 1 woman and 1 woman, 2 men and 1 woman can complete a piece of work in 14 days, कितना दिन में कर रहा, 14 दिन में कर रहा है। एंड 4 women and 2 men, 4 women and 2 men कैन डू सेम वर्क इन कितना दिन में कर रहा, 8 दिन में कर रहा। 2 से कट कर दिए 7 बार में, 2 से कट कर दिए ये 4 बार में। देखो 7 दूनी 14, 14 मैन हो गया, यहाँ 4 दूनी 8, तो 8 14 में से 8 माइनस किए तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में इक्वल टू, यहाँ 7 वोमेन हो गया, यहाँ पे 16 वोमेन हो गया,
16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 7 16 होता है, यानी 9। ठीक है, 9 7 16। ये मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 9/6। 3 3 9, 3 दूनी 6। मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया दोस्त, 3:2 आ गया। ठीक है, जब मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आ गया दोस्त, तब आपसे क्या बोला गया है, अगर एक आदमी को 180 रुपये मिलता है तो वोमेन को कितना रुपया मिलेगा पर डे। तो एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 3। 3 का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 180 नहीं लिख सकते हैं। 3 का वैल्यू 180, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाय 3। तो ओमेन, तो ओमेन को कितना मिलेगा, तो जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 से 180 कट गया, 3 6 18 और 6 दूनी 12, यानी 120 रुपये। एक ओमेन को 120 रुपया मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज या टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर के आए। तब भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप मैसेज करना, टाइप कर देना, आपको एक्सप्लेन कर देंगे यार। ठीक है, देखिए, हाँ ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का है, तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट में बहुत अलग है। हो रहा है, एक किले में 50 सैनिकों के लिए 40 दिनों तक के लिए चलने लायक भोजन है। एक किला है जहाँ पे 50 सैनिक रहता है और उसके लिए भोजन कितने दिनों का है, 40 दिनों का भोजन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हालांकि हालांकि 28 दिनों के बाद वहां 10 सैनिक चले गए, तो बचा हुआ भोजन बाकी सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा। तो समझो मेरी बात को, आप ही समझो कि 50 गो सोल्जर है, 50 गो सोल्जर है यानी सेना है। 50 सोल्जर के लिए कितने दिनों का भोजन है, 40 दिनों का भोजन है। 40 दिनों का भोजन है, रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, एक बताया था ना। अभी देखो, 50 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन है। आफ्टर 28 डेज, यानी 28 दिनों के बाद 10 सोल्जर चले गए, यानी 28 दिनों के बाद में गए, यानी 28 दिनों तक इन लोगों ने खाना तो खाया होगा। 40 दिनों का भोजन है जो भी है, तो 28 दिनों तक कहाँ खाना खा लिया, 28 दिनों के बाद का बात हो रहा है, तो 28 इसमें माइनस कर देते हैं। तो बचा कितना, 8 10 2 1 3। ठीक है, यानी 12 दिनों का भोजन अभी बचा हुआ है, यानी 50 सोल्जर कितने दिन का खाना बचा हुआ अभी, 12 दिनों का। 28 देने के बाद क्योंकि कुछ सोल्जर चलेगा, 10 सोल्जर चलेगा, तो 50 सोल्जर का टोटल 40 दिन का खाना था। 50 सोल्जर ने 28 दिनों तक खा लिया, अब चले गए कुछ सोल्जर, यानी अब 50 सोल्जर का कितना दिन का खाना बचा हुआ, 12 दिन का। लेकिन अब 10 सोल्जर तो चले गए ना, तो अब कितने सोल्जर बचे हुए, 40 सोल्जर। 10 सोल्जर लेफ्ट, हाउ मेनी डे विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। तो ये जो बचा हुआ भोजन है 50 सोल्जर का, 12 दिन का, वो 40 सोल्जर कितने दिनों तक खाएंगे, 40 कितने दिन, ये डी निकालना है बस। यहाँ से 1 0 0 कट कर दिए, 4 से ये 12 कट के चलते हैं 12, 3 ये 5 से 15, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, 15। यानी बचा हुआ भोजन, जो 50 सोल्जर का 12 दिन का भोजन था, वो 40 सोल्जर कितने दिन खाएंगे, 15 दिन खाएंगे। क्लियर, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक फोर्ट में यानी किले में 200 सैनिकों के लिए 24 दिनों तक चलने लायक भोजन सामग्री है। तो देखो फिर से, 200 सैनिकों के लिए कितने दिनों का भोजन सामग्री है, 24 दिनों का भोजन सामग्री है, 24 दिनों तक। 18 दिनों के बाद 50 सैनिक चले गए, तो 18 दिनों के बाद ना, यानी इन लोगों ने 18 दिनों तक तो खाया होगा, तो अगर 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 6। यानी 200 सैनिकों का कितने दिन का भोजन बचा हुआ, 6 दिनों का भोजन बचा हुआ। 18 दिनों के बाद 50 सैनिक चले गए, अगर 200 सैनिक का 6 दिन का भोजन बचा हुआ, लेकिन अब 50 सैनिक चले गए, तो कितने सैनिक बचे, 150 सैनिक बचे हुए। 50 सैनिक चले गए, तो बचा हुआ भोजन बाकी सैनिकों के लिए कितना दिन चलेगा, डी। 150 सैनिकों के लिए भोजन कितना दिन चलेगा, तो डी का वैल्यू निकालना है। बस यहाँ से कट कर दे, ये 0 0 कट कर दिया, 5 से कट जाएगा, 5 के 20, 5 से कट हो जाएगा, 5 के 15, 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी 4 दूनी 8। यानी कितने दिनों तक चलेगा ये भोजन, 8 दिनों तक चलेगा। क्लियर, समझ में आया कैसे बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओह, चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। अ रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 100 डे। मतलब एक रोड है जो कि 5 किलोमीटर का रोड है, जिसको कितने दिनों में बनाना है, 100 दिनों में बनाना है, 100 डेज में बनाना है। ठीक है, तो 280 वर्कर वेर एम्प्लॉय, जिसके लिए कितने वर्कर को एम्प्लॉय किया गया है, 280 वर्कर, यानी 280 वर्कर को 100 दिनों में कितना काम करना है, 5 किलोमीटर का रोड बनाना है, वेर एम्प्लॉय।
बट आफ्टर 80 दिन इट वाज फाउंड दैट ओनली 3.5 किलोमीटर रोड वाज कंप्लीटेड। यानी 280 सोल्जर ने 80 दिन में कितना काम कर लिया? 3 पूर्णांक 1/2 यानी 3.5 किलोमीटर, ऐसे लिखते हैं। देखो 280 सोल्जर काम कर रहे हैं। अब 280 सोल्जर ने कितना दिन तक काम कर लिया? 80 दिनों तक काम कर लिया। और 80 दिनों में कितना काम किया? तो 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर का रोड बनाया है। लेकिन रोड कितना दिन में बनना है? 100 दिनों में। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट लिया, इस 100 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। किसी ने बोला कि हाँ भाई 100 दिन में कर लेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने जब काम लिया ना तो पाया कि 80 दिन काम हो गया है और अभी कितना काम हुआ है? सिर्फ 3.5 किलोमीटर रोड बना है। तो बताओ, अब उसको तो टाइम पे काम को कंप्लीट करना है, यानी 100 दिन में कंप्लीट करना है, तो वो कैसे करेगा? तो काम को तो फास्ट करना पड़ेगा। उसके लिए उसने क्या किया? और भी वर्कर को लेते आया। किलोमीटर से दिए गए समय को काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त और भी अतिरिक्त लोगों को बुलाया। अब कितना अतिरिक्त लोगों को लाया हमको नहीं मालूम। हम मान लेते टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब कितना काम कर रहा है और कितना दिन काम करेगा? ये 20 दिनों तक काम करेगा, तब तो काम कंप्लीट होगा ना। 80 + 20, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। और कितना काम हो गया? 3.5 किलोमीटर का हो गया, तो बचा कितना किलोमीटर? टोटल तो 5 है। टोटल 5 में 3.5 माइनस कर देगा तो 1.5 किलोमीटर का रोड बनाना। बस सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से देखो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ से ये भी पॉइंट हटेगा। ठीक है, ठीक है। अब कट कर देते हैं तो 5 से 5 या 15, यहाँ से 5 से कट कर देंगे, 5 को 20। ठीक है। और ये 4 से तो ये कट जाएगा, 4 से 80 कितना? 4 में से ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है। 7 से कट कर दें, 7 पचे 35, 7 से ये कट कर देंगे, 7 चौके 28, 40 बार में। और 5 से कट कर दिए, 5 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, यहाँ पे 160 इंटू 3, ये 16 3 48, ये कितना हो गया? 480। यानी अब जो सोल्जर काम कर रहे हो, कितना सोल्जर काम कर रहे हैं? आपका 480 सोल्जर काम कर रहे हैं। लेकिन कितना एक्स्ट्रा सोल्जर लाया गया? तो पहले से तो 280 काम कर रहे थे ना। अब 480 काम कर रहे हैं तो कितना माइनस करेंगे? 480 में 280 माइनस कर देंगे तो आपका 200 नई सोल्जर आया। हाँ सर जी, 15 मिनट रुके ना। ठीक है, वीडियो बना के करते हैं, आते हैं। ठीक है, कितना सोल्जर काम कर रहे हैं? यानी 200 सोल्जर अब आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों? बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये तो। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? एक कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 92 डेज। ठीक है, एंड 34 men were set to work. A contract is to be completed in 92 days. 234 men were set to work, each working 16 hours per day. Following a period of 66 days, it was observed that only 4/7 of the task had been accomplished and completed. How many more workers should be brought on a board so that the can be finished within the set time frame, given that each worker is now putting 18 hours of the work is done? ठीक है, चलो बताते हैं क्वेश्चन क्या है। बड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि 92 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए उसने कितना एम्प्लॉय किया है? यानी 234 लोगों को हायर किया है एम्प्लॉय। ठीक है, 234 लोगों को हायर किया है और 234 लोग कितना घंटा काम कर रहे हैं? तो 234 लोग 16 घंटा काम कर रहे हैं पर डे। फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ 66 डे, और कितने दिनों तक काम कर लिए उन्होंने? 66 डे तक काम कर लिया। और कितना काम किए हैं? तो टोटल काम का अभी 4/7 काम कर लिए। ठीक है, अब पता चला हैड बीन अकम्प्लिश। तो अब क्या पता ना, उसको लगा कि भाई 66 दिन तो काम हो गया, टोटल कितना दिन काम करना? 92 दिन। तो अभी भी तो टोटल काम से अच्छा खासा दूर है। तो उसने और भी वर्कर को हायर कर लिया। तो अब मान लिया और भी वर्कर को हायर कर लिया, तो अब मान लेते हैं एक्स वर्कर काम कर रहा होगा। ठीक है, और 66 दिन तो काम हो गया, टोटल 92 दिन काम करना है। तो 92 में 66 माइनस करेंगे तो 6 12 6 7 8, यानी और कितना दिन काम होगा? 26 दिन। 26 दिन काम होगा। और पहले जो वर्कर 16 घंटा काम कर रहे थे ना, अब वही वर्कर आप कितने घंटा काम कर रहे हैं? अब सारा वर्कर 18 दिन, सो दैट द टास्क कैन बी फिनिश विद इन द सेट ऑफ टाइम। अब कितना घंटा काम कर रहे हैं? 18 घंटा। और कितना काम करना है? तो 4/7 काम हो गया, तो एक में से 4/7 माइनस करेंगे तो 3/7 कर दे। तो यहाँ पे काम हो जाएगा आपका 3/। ठीक है,
बस सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल देना। तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 3 से 18 करके कट कर देंगे, 3 से 18 हो जाएगा, 4 से 16 कट कर दिए 4 बार में, 16 6 से 66 कट कर दिए 11 बार में। तो और इधर क्या है 26 है, 26 तो अभी एक बार इधर लिख देते हैं ज़्यादा, 234 इंटू 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 26। फिर 2 से कट कर दिए, 2 2 4, 2 से कट गया 13 बार में, 13 से कट हो रहा है 234 का 13, फिर 10 हो गया, फिर 8 104, जैसे सेकंड में 8 104, ये हो गया 18 दूनी 36, 36 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 9 396, यानी अब कितना वर्कर काम कर रहे हैं 396। तो बाद में कितना वर्कर आया ये पूछा गया, तो इसमें से 234 माइनस नहीं कर देंगे, 234 माइनस करेंगे तो 4 2 6 6 3 9 2 1 3, यानी 162 वर्कर जो है कि बाद में आए हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अब आपके लिए, ठीक है, होमवर्क आप अपना इतना बताए तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जैसे हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया वन शॉट में, इसमें ही पाइप एंड सिस्टम भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का है, तो उसका भी क्लास एक दिन ले लेंगे, वो आधा घंटा का क्लास है। जो भी कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा हुआ है, नेगेटिव वर्क लो, नेगेटिव वर्क एक होता है, वो पाइप एंड सिस्टम में आ जाता है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट होता है, तो उस क्लास में हम क्लियर कर देंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।